नमस्कार, मैं सचिन मंघरिया और मैं अमित बोस। आज हमारे साथ हैं विस्तार इंस्टीट्यूट के संचालक और आपको पता ही है मैनेजमेंट भाग मैं देखता हूँ विस्तार इंस्टीट्यूट का। आज हम 17 नवंबर दिन शुक्रवार है, चुनाव का दिन है और हम बैठे हैं विजयनगर उत्तर मध्य विधानसभा में। बात हम करेंगे आठों विधानसभा की, किसकी संभावनाएं हैं जीतने की, कौन जनता के विश्वास पर उतरेगा। सर अपने मत रखेंगे, सर से मेरे सवाल रहेंगे, सर मेरे से भी सवाल पूछ सकते हैं। ये विस्तार इंस्टीट्यूट के चैनल पे प्रसारित किया जाएगा, जबलपुर हलचल पर प्रसारित किया जाएगा और विस्तार अपडेट मंच है यूट्यूब चैनल पे, उस पर प्रसारित किया जाएगा। 3 चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। यूट्यूब चैनल विस्तार इंस्टीट्यूट, जिसमें बच्चों को भी जानकारी मिल सके, क्योंकि आजकल के बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा केंद्रित रखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये 3 चैनल में प्रसारित किया जाएगा। विस्तार इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जबलपुर हलचल फेसबुक चैनल और विस्तार संवाद यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए। सर शुरुआत करते हैं और ये चुनावी माहौल है और इस बार का चुनाव काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार अप्रत्याशित ऐसी कई चीज़ें हुई है जिसको लेकर जनता में काफ़ी उत्सुकता है, जैसे सांसदों का चुनाव लड़ना और साथ ही साथ इस बार भाजपा कांग्रेस के बीच में जहाँ पे एक बराबरी की टक्कर देखी जा रही है और आम आदमी पार्टी का भी एक बहुत अच्छा सरप्राइजिंग विजिट भी हुआ है। तो काफ़ी कुछ इस बार बहुत अच्छा है और जनता को काफ़ी अच्छे रोचक रिजल्ट्स भी मिलेंगे 3 दिसंबर को। सर उत्तर मध्य में बैठे हैं अपन। उत्तर मध्य में विनय सक्सेना जी लड़ रहे हैं कांग्रेस पंजा से जी, और अभिलाष पांडे जी जो एकदम से एंट्री की उनने। क्या लग रहा है? उत्तर मध्य की बात करें तो जैसे कि विनय सक्सेना का काम हम लोग सबने देखा, बहुत अच्छा काम वो लगातार करते आ रहे हैं और एक निष्ठावान विधायक के रूप में उनके इंतजार से देखा गया है। तो उत्तर मध्य में वैसे तो देखा जाए कि जनता का रुझान निश्चित उनकी तरफ से होना चाहिए, पर अभिलाष पांडे की जो सरप्राइजिंग एंट्री हुई है ये भी एक क्वेश्चन मार्क ले रही है कि कहाँ तक वो भी कर सके, क्योंकि वो अपने को जनता का बेटा बोल के वो ज़्यादा खुद को व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि बेटे को नेता बनाइए तो आपका भला होगा और मोदी जी का पावर अगर वहाँ पे काम कर जाए तो हो सकता है कुछ चमत्कार। मोदी के पावर से एक सवाल आया कि इस बार का चुनाव है मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। ये मेरे इसमें प्लस है कि 20 साल भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन चेहरा मोदी। इस बार जो देखा गया है कि पहली बार किसी पदस्थ सीएम को अलग किया गया और वो भी भाजपा के दौर के। बीजेपी ऐसे इतनी जल्दी किसी को अलग करती नहीं है और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ने का साफ एजेंडा यही कि अगला सीएम अगर बीजेपी जीती तो कोई और ही होगा और वो कौन होगा वो तो वक्त बताएगा। बाकी कांग्रेस की तरफ से तो कमलनाथ जी का तय है लगभग। तो उत्तर मध्य में जैसे धीरज पटेल जिस तरह संघर्ष कर रहे थे, आप पहले कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़ी, फिर भाजपा में आए, फिर उनको टिकट का दावेदार बताया जा रहा था, फिर वही चीज़ अभिलाष पांडे को टिकट मिली, अचानक वो दूसरी विधानसभा से संघर्ष कर रहे थे, दूसरी विधानसभा में फेल हुए, फिर यहाँ कैसे पास हो गए सर? अंदर की राजनीति, क्योंकि ये जो सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे हुआ, जैसे 2 क्षेत्रों में जैसे मैंने देखा कि जैसे पश्चिम में हमारे सांसद महोदय राकेश सिंह जी का एंट्री होगी और यहाँ पे अभिलाष पांडे की एंट्री होगी, ये तो बड़े सरप्राइजिंग फैक्टर से है सामने, जिसका कोई किसी सोचा भी नहीं था किसी ने। तो सब कुछ अब राजनीति की बात है, सब कुछ अब ऊपर तय होता है, अंदर की सांठगांठ तो लोग ही जाने। क्या संभावना है? दोनों में कांटे की टक्कर है। मुझे तो लगता है कि विनय सक्सेना जी का मजबूत यहाँ पे संभावना है, क्योंकि काम किया है और जनता के काम को देख के वोट दे रही है तो विनय सक्सेना जी जीतेंगे। और अगर जनता से भावनाओं में वोट दे रही है तो निश्चित सी बात है कि अभिलाष पांडे जी को फायदा होगा। क्योंकि सर ये कहा जाए तो विनय सक्सेना जी का पहला चुनाव, क्योंकि पिछला चुनाव वो जीते थे तो 500 वोटों से जीते थे, तो इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पहला चुनाव लड़ रहा है कहा जाए तो। हाँ, और इस बार कुछ बड़ा मार्जिन भी वो सोचेंगे कि क्योंकि 500 के चुनाव में कईयों ने कहा कि वो तो इत्तेफाक से जीत कर किस बार साथ देगी लास्ट टाइम में, लेकिन इस बार वो अगर वो कांटे की टक्कर में अगर एक अच्छा मार्जिन ले तो विनय जी के लिए आने वाले राजनीतिक कैरियर भी काफी अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बता दूं सर, जो अपन ने अभी निष्कर्ष निकाला है और सूत्रों से जानकारी, मतलब जनता के बीच में मैं गया हूँ, वीडियो नहीं बनाया, चर्चा की, तो कांटे की टक्कर है, चाहे वो अभिलाष पांडे हो चाहे वो विनय सक्सेना हो। तो अपन ये नहीं कर सकते कौन जीत रहा है, वो अपन 3 नवंबर को तय करेंगे। जी। दूसरी विधानसभा सर लेके चलते हैं, जो आप ही की विधानसभा है, जिस पर आप हमेशा मुझसे चर्चा करते रहते हो, वो विधानसभा है पश्चिम विधानसभा। आखिर क्या हो रहा है सर पश्चिम विधानसभा में? भनोट जी का एक काफी वर्चस्व कायम है, लगभग सभी जो वहाँ पे लोग रहते हैं भनोट जी को एक बहुत पावरफुल नेता मानते हैं कि एक अच्छा व्यक्तित्व उनका माना जाता है और उन्होंने कई कार्य किए भी हैं भनोट जी ने, और तो लगातार वो इसलिए जीतते भी आए। माननीय बब्बू जी को भी उन्होंने हराया इस कारण से कि उनका छवि काफ़ी स्ट्रांग है।
लेकिन हाल ही के दिनों में जैसे ये घोषणा हुई कि राकेश सिंह जी की एंट्री हुई वहाँ पे, तो एक काफ़ी तेज वहाँ पे चुनावी समीकरण बन गया वहाँ पे। सर एक लोगों ने तो कार्टून बनाए, लोगों ने ये बताया कि जिनसे लोग टिकट मांग रहे थे उन्हीं को टिकट मिल गए। इस बार यही तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ, और जो दिल्ली और भोपाल से जो चेंजेस हुए वो बड़े अजीब टाइप के चेंजेस हुए, तो समझ में नहीं आया। और राकेश सिंह जी के आने से ये हुआ कि टक्कर काफ़ी कांटे की हो गई वहाँ पे। राकेश सिंह जी के पास जैसे जाके अनुभव है राजनीति का, सांसद भी वो जबलपुर का भी है, और काफ़ी वो लोगों से अच्छा वार्तालाप भी वहाँ पे कर रहे हैं, जिसके कारण राकेश सिंह जी को जो भनोट जी के साथ अगर बात हम करें तो टक्कर काफ़ी तेज वहाँ पे हो गई है, और मुझे लगता है कि बहुत क्लोज ही रिजल्ट आएंगे जो भी आएंगे। सर तीसरी विधानसभा की अगर चर्चा की जाए, तीसरी विधानसभा अपन अभी तीसरी विधानसभा में रोकेंगे क्योंकि कुछ काम आ गया है। तीसरी विधानसभा की चक्कर की जाए तो सर तीसरी विधानसभा पूर्व विधानसभा है, जहां लखन गंगोरिया और अंचल सोनकर जी का अल्टी पल्टी लगती रहती, तो इस बार क्या संभावना है? हर साल हर 5 वर्ष में देखा गया है कि वहाँ विधायक बदलते रहते हैं, कभी भी विधायक रिपीट नहीं हुए हैं। ये मॉडल ठीक वैसे चलता है जैसे राजस्थान का मॉडल भी था। राजस्थान में सीएम हर साल बदलते, कभी बीजेपी का कभी कांग्रेस का। तो इस समय इसलिए बीजेपी वाले सोचे कि इस बार हमारा शायद विधायक आ जाएगा, क्योंकि ऐसा चेंज होता है। सर यहाँ गज्जू जी भी लेकिन गज्जू जी की जो एंट्री हुई है ये काफ़ी बड़ी एंट्री मानी जा रही है, और मुझे लगता है कि एक ट्रायंगुलर मुकाबला वहाँ पे हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि रिजल्ट एंड वोट काटने की राजनीति तो नहीं है सर? वोट काटने की राजनीति 100% है, क्योंकि अब कोई भी अगर पर्सन खड़ा हो रहा है, तो जैसे गज्जू जी खड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी न किसी की तो वोट काट देंगे वो, तो जिसकी उन्हें वोट काटी वो तो ऑलरेडी विधायकी केस चुनाव में पिछड़ ही जाएगा वो। तो कहा जाए तो लखन सोनकर जी और अंचल सोनकर में कांटे की टक्कर है बहुत ज़्यादा, और इस ट्रायंगुलर टक्कर में कुछ भी हो सकता है। अंतिम समय में मुकाबला कहीं भी जा सकता है, जैसे कि देखा जा रहा है। तो पूर्व में भी काफ़ी कांटे की टक्कर है इस समय। सर एक और विधानसभा है पाटन विधानसभा, नीलेश अवस्थी जी हैं, बिश्नोई जी हैं, वहाँ से आप पार्टी के कैंडिडेट भी खड़े हैं, बला जी हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं कि पूछिए मत, जाने बहुत ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं पाटन विधानसभा। क्या लगता है सर, बिश्नोई जी इस बार मंत्री नहीं बन पाए, लगे थे अपनी सरकार को कोस रहे थे, उसके बाद भी उनको मंत्री नहीं बनाया, तो उसके बाद फिर उनको लास्ट बार कहा जाए कि लास्ट बार टिकट दिया गया कि अब इनका दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, जनता तक वो अपनी 5 साल की बात ले गए? देखिए क्या यहाँ पे एक चीज़ है कि पाटन में, क्योंकि अब जनता भी कुछ समझ बूझ के इस बार फैसला लेगी, और आप पार्टी की जैसे एंट्री देखी जा रही है, तो कुछ लोग जो कि दोनों ही दलों से अगर नाराज चल रहे हैं, तो आप पार्टी की तरफ निश्चित ही वो अपना रुख कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस और बीजेपी क्योंकि अपने एडी चोटी का दम लगा रही है कि वो एरिया निकाल ले, तो ट्रायंगुलर बहुत तेज होगा, और हो सकता है कि इस बार कुछ ऐसे रिजल्ट आए जो पार्टी का भी देखा ना हो, तो काफी रोमांचक किसका ऊपर, इसका किसका ज्यादा ऊपर संभावना? अब जैसा कि देखा जा रहा है पाटन के हिसाब से कि इस बार हो सकता है कि शायद कांग्रेस या बीजेपी संभावना है, मतलब संभावना टक्कर मान के चलिए, टक्कर बहुत तेज है, लेकिन अंतिम दौर में फैसला जैसा भी, और आप पार्टी का आने से थोड़ा सा समीकरण बिगड़ भी सकता है, वोट कटेगा, क्योंकि किसी न किसी पार्टी को तो अपना मैंडेट आम आदमी पार्टी में सर 70 सीट उतारी है, और आम आदमी पार्टी के 70 सीट जहाँ पे उतरे हैं, तो वहाँ पे क्योंकि छवि आप पार्टी की काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने की शैली वो कई लोगों को बहुत पसंद है, और खास करके शिक्षित वर्ग को, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो 70 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी को घाटा हो सकता है, वोट जरूर करेगा। बुद्धिमान वर्ग आप पार्टी के साथ अमूमन रहता ही है हमेशा। सर युवाओं को क्या कहना, वोट देना चाहिए इस बार? कई लोग देखा युवा छुट्टी मिली है, 18 के हुए 21 के हुए घूम रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो उनको संदेश देना जरूरी है कि वोट देना अधिकार है, उसको उस दिन का उपयोग करना चाहिए। देखिए क्या अगर देखा जाए तो वोटिंग जो है वो युवाओं के फ्यूचर को डिसाइड करता है, क्योंकि जो आप सीनियर सिटीजन हो गए वो उनके फ्यूचर पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता वोटिंग का, लेकिन युवाओं को कैरियर बनाना, बिजनेस करने, अपनी लाइफ को सेट करना, उसके लिए उनके लिए एक अच्छा नेतृत्व की ज़रूरत है। तो मेरा कहना ये है कि युवा तो एक अच्छा नेतृत्व को फाइनलाइज करे, क्योंकि इसी से उनके आने वाले समय में नौकरी, बिजनेस और आने वाले समय घर परिवार उनका संभालने वाला है। तो आपको वोट देना चाहिए, आप 1-2 घंटे समय निकाल के वोट जरूर दें, उसके बाद फिर आप घूमे फिरे, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट सबसे पहले आप दें, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने चर्चा की विस्तार इंस्टीट्यूट के मंच से। विस्तार इंस्टीट्यूट में 1500 यूट्यूब चैनल में 1500 लोग जुड़े हैं, उन 1500 लोग युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज वोट जरूर दें। प्लस जबलपुर हलचल में 2500 लोग जुड़े हैं, उनको मैं भी संदेश देना चाहता हूँ कि आज वोट जरूर दें और परिणाम का इंतजार करें। तीसरा, विस्तार संवाद में भी लोग जुड़े हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आगामी 5 साल पहले बाद भी वोट दें और आज भी वोट दें। प्लस हमने 4 विधानसभा की चर्चा की, उसका निष्कर्ष निकाला
परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे, उसी समय समझ में आएंगे, लेकिन जो हम लोग के कुछ एक अनुभव था, जो अभी तक के चुनाव अनुभव था। अंत में यही कहूँगा कि थोड़ा इंतजार करें 3 तारीख का। आगामी 4 विधानसभा और बची हैं सर, पनागर हो गई, बरगी हो गई, सिहोरा हो गई, और एक और विधानसभा है, पनागर, बरगी, सिहोरा और एक कैंट। इन 4 विधानसभा की चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे, क्योंकि वीडियो लगातार बढ़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ा हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उस वीडियो को देखें। प्लस अंत में यही कहूँगा कि वोट जरूर दें, और जिसको भी चुने विकास के लिए चुने, और उसको बार बार उसके दरवाज़ा जरूर खटखटाएं कि आपको हमने जिताया है, तो इसलिए जिताया है कि आप हमारे ठेकेदार हैं, और ठेकेदार का काम यही रहता है एक विधानसभा की नींव रखना। अंत में यही कहूँगा कि ये विस्तार इंस्टीट्यूट में अगर आप किसी प्रकार का कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाइथन, जावा, PHP, वेब डेवलपमेंट, नॉन IT, IT सभी प्रकार के कोर्स होते हैं, और उसमें प्लेसमेंट मिलता है। तो इसी प्रकार से इस वीडियो को धन्यवाद करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय